नमस्कार दोस्तों, नारा टीवी फिल्मी किस्से के एक और दिलचस्प एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल नारा टीवी पर मन्ना डे साहब की एक बायोग्राफी वीडियो आई थी। उसमें हमने आप लोगों से ये बोला था कि आप सबका आदेश रहा तो हम फिल्मी किस्से वाले सेगमेंट में मन्ना डे के जीवन से जुड़े कुछ किस्से साझा करेंगे। तो आइए इस एपिसोड के माध्यम से हम आप लोगों को सुनाते हैं वो दिलचस्प किस्सा। बात है 1956 की। फिल्म निर्देशक राजा नवाथे एक फिल्म बना रहे थे, बसंत बहार। इससे पहले राजा नवाथे राज कपूर के साथ आ फिल्म का निर्देशन भी कर चुके थे। उस समय राजा नवाथे राज कपूर के साथ असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने आग, बरसात और आवारा जैसी फिल्मों में राज कपूर के असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। 1956 में वो बसंत बहार बना रहे थे तो उन्होंने इस फिल्म के संगीत का जिम्मा शंकर जयकिशन को सौंपा। फिल्म की पटकथा के हिसाब से नायक को एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, जिसमें जीतने वाले कलाकार को शाही गायक की उपाधि मिलनी थी। फिल्म के गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। इस मौके के लिए जिस गाने को तैयार किया गया था उसके बोल थे केतकी गुलाब जूही। शंकर जयकिशन ने इस गाने को शास्त्रीय राग बसंत पर कंपोज किया था। हुआ यूं कि इस गाने को पंडित भीमसेन जोशी गा रहे थे। उनके साथ गाने के लिए एक और गायक की जरूरत थी। संगीतकार शंकर जयकिशन ने इसके लिए मन्ना डे से संपर्क किया। मन्ना डे उस समय फिल्मी दुनिया में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि इस गाने में उनके साथ पंडित भीमसेन जोशी जी गा रहे हैं तो मन्ना डे साहब के तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने इस गाने को गाने से साफ इनकार कर दिया। मन्ना डे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ऐसी मूर्धन्य हस्ती से तुलना कराकर अप्रिय बनने और बड़े श्रम से गायक के रूप में अर्जित की गई प्रतिष्ठा के धूल में मिल जाने की विचार मात्र से ही मैं कांप गया था। मन्ना डे ने घर वापस लौटकर जब ये बात अपनी पत्नी को बताई तो उन्होंने पति के फैसले का विरोध कर दिया। आमतौर पर मन्ना डे को उनकी पत्नी का हमेशा बहुत साथ मिलता था, लेकिन उन्होंने उनके इस फैसले का विरोध कर दिया। मन्ना डे की पत्नी ने कहा कि वह इस गाने को जरूर गाएं। जब मन्ना डे ने अपने मन का डर अपनी पत्नी को बताया तो उन्होंने समझाया कि अव्वल तो वो शास्त्रीय संगीत में कमजोर नहीं है, दूसरे फिल्म की पटकथा के हिसाब से अंत में नायक को ही इस प्रतियोगिता में जीतना है और नायक वाला हिस्सा तो मन्ना डे गा रहे हैं, इसलिए हारने का कोई सवाल ही नहीं है। मन्ना डे की पत्नी जिद पर अड़ गई कि उन्हें वो गाना गाना ही पड़ेगा और अंत में मन्ना डे ने इस दबाव में आकर गाने के लिए हामी भर दी और गाना इतना अच्छा रिकॉर्ड हुआ कि गाने की रिकॉर्डिंग के बाद स्वयं पंडित भीमसेन जोशी जी ने मन्ना डे की पीठ थपथपाई। अच्छा, मन्ना डे के इस डर के पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। जिस मन्ना डे के एक से एक बढ़कर नगमों को हम सभी ने सुना और सराहा, वो बहुत बात की बात है। एक बेहतरीन गायक होने के बाद भी शुरुआती समय में उन्हें फिल्मी संगीत की दुनिया में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ तक कि एक फिल्म निर्माता ने मन्ना डे के सामने ही संगीत निर्देशक को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी फिल्म में मन्ना डे से गाना गवाने की बात कर रहे हो। इसके बाद एक गायक का नाम लेते हुए उस डायरेक्टर ने कहा कि मेरी फिल्म के गाने सिर्फ यही गायक गाएगा। उनकी इस बात पर जवाब देते हुए संगीत निर्देशक ने कहा कि जिस गायक का नाम आप ले रहे हो वो अच्छे गायक हैं, लेकिन इस फिल्म के गाने शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं, जिसे मन्ना डे बेहतर गा सकते हैं। इस तर्क को सुनकर फिल्म निर्माता और नाराज हो गए और उन्होंने संगीत निर्देशक को धमकी देते हुए कहा कि मैं जो कहता हूँ वैसा ही करो, वरना मुझे तुम्हें भी फिल्म से हटाने में कोई संकोच नहीं होगा। तो दोस्तों, ये किस्सा आपको कितना दिलचस्प लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ नारा टीवी के फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें ताकि आपको वहां से नारा टीवी से जुड़े अपडेट लगातार मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गुलाब जूही चंपक बन फूले